नमस्कार, मैं वैशाली। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टुडे 24 न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बुधवार को समाप्त हुए संसद के सत्र में विपक्ष ने सरकार पर तंज कसने से लेकर नसीहत देने तक के लिए शायरी और कविता का सहारा लिया। इस दौरान राही, मौसूम, रजा से लेकर अदनान, कफील, दरवेश की पंक्तियां पढ़ी गई। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, मनोज झा तो लोकसभा में वैसी अखिलेश यादव ने शायरी का इस्तेमाल किया। केंद्र में नई सरकार बनने के बाद बुलाया गया सदन का पहला सत्र बुधवार को समाप्त हो गया। संसद अब अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। संसद में अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कहने और यहाँ से देश के मुखातिब होने के कई तरीकों में से एक शायरी और कविताओं का सहारा रहा। 2024 आम चुनाव के बाद सजी संसद इसे कैसे अछूती रहती। ये जरूर था कि लोकसभा की तुलना में राज्यसभा में शोरों, शायरी और कविताओं का इस्तेमाल कुछ ज्यादा हुआ। बीते 2 दशक को याद करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली से लेकर ममता बनर्जी और राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेताओं के भाषण में अकबर इलाहाबादी, बशीर, बद्र मिर्जा गालिब जैसे शायरों की पंक्ति आई और लोगों की जुबान पर चढ़ गई। विपक्ष ने इस दफा सरकार पर तंज कसने और नसीहत देने के लिए राही, मासूम, रजा, कैब भोपाली की पंक्तियों का आसरा लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन को सत्ता पक्ष की तरफ से पूरे चुनाव के दौरान घमंडिया गठबंधन कहने पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी नाराजगी जताई। खड़गे ने कहा, हमको घमंडी कहने वालों का घमंड टूट गया। पिछली सरकार के 17 मंत्री चुनाव हार गए। किसानों को जीप से रौंदने वाले मंत्री को चुनाव में जनता ने रौंद दिया। खड़गे ने अपनी इस बात को और मजबूती देने के लिए एक शेर पढ़ा। शेर कुछ यूं था, कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। जब सभापति धनखड़ खड़गे की सूची पर फिर से आपत्ति जताने लगे और बयानों के सत्यापन की बात करने लगे तो खड़गे ने ये कहते हुए कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोल रहा हूँ 2 शेर पढ़ा। सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं, झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं। एक सच के बाद और सच की जरूरत नहीं होती, एक झूठ के बाद सैकड़ों झूठ आदतन बोलते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी शायर और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को महज 5 मिनट में अपनी बात कहनी थी। इमरान ने शेर से अपनी बात रखनी शुरू की। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के 240 पर सिमट जाने पर इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी सरकार को 2 शेर सुना सबक देने की कोशिश की। इमरान ने कहा कि जनता ने दिखा दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। कोई कितनी भी बुलंदी पर चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया लाइव टुडे 24 न्यूज चैनल। देश की आवाज ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।